me know once. It is visible now. Okay, it is visible or not? No. Now, Yes, yes, visible. okay. Okay. So do you remember what we covered last week? Hello. Yes, yes. It's what is public cloud, hybrid cloud? Okay. So my question is that now why we need to choose Kubernetes? Okay. Do you heard about this one? Yes, DevOps. Okay. Okay. What do you think कि DevOps ये concept कब का है? And so Also many we people talk है about ना, DevOps. if someone is want to make a career, they choose DevOps. Mhm. Okay. But ये जो concept है ये it is too old. ठीक है, that is ये concept actually IBM का concept है. और अच्छा. it was, I think it was first जो हुआ था इसका appearance I think 182 1982. ठीक है, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट हुआ ये हुआ अराउंड आई थिंक 2019. ठीक है, 2019 में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो गया था. ओके. तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? दैट इज अ दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन ना, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी. बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस द टाइम. ठीक है, जो डेवलपमेंट का जो टाइम था और जो ऑपरेशन का जो टाइम था. ठीक है, तो बिफोर दैट ना, तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था तो उसको क्या बोलते हैं हम? अजाइल मेथोडोलॉजी. ठीक है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या था कि ये दोनों डेवलपमेंट की टीम सेपरेट थी, ऑपरेशन की टीम सेपरेट थी. ठीक है, वंस डेवलपमेंट डन होता था तो ऑपरेशन साइड में आता था वो टेस्टिंग के लिए. ठीक है, और ऑपरेशन में अगर कुछ उसको फॉल्ट लगता था या कुछ बग्स है, कुछ ऐसा इश्यूज है, ठीक है, तो वापस ये ना डेवऑप्स के पास जाता था कि ये इसमें ये बग्स है, इसमें ये इश्यूज है, यू नीड टू बी ट्रबल शूट दैट इश्यूज. ठीक है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता था ना यहाँ पे कंपेटेबिलिटी का आता था. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डेवलपमेंट में अगर विंडोज यूज करता है, ठीक है, और ऑपरेशन में अगर लिनक्स यूज करता है, तो यहाँ पे ना मेजर जो इशू आता है वो कॉम्पेटेबिलिटी का. ओके. सो इसको रिड्यूस करने के लिए ना डेवऑप्स का कंसेप्ट आया था अराउंड 2019 के अराउंड. ठीक है, तो तुमको क्या लगता है इससे पहले कुछ और नहीं था क्या? ओनली डेवऑप्स? इससे पहले भी था. इससे पहले क्या था? आईटी ऑप्स. उसके बाद ये वाला. ठीक है, सिस्टम ऑप्स एक है, डेटा ऑप्स एक है, एमएल ऑप्स एक है, एआई ऑप्स एक है, गिट ऑप्स, और यहाँ सो मेनी ऑप्स.
ठीक है, एक आज एक ही नहीं है अवेलेबल डे ऑप्स, बट ये इसका क्रेज क्यों चल गया है यहाँ पर? इसका क्रेज क्यों चला ये? बिकॉज इट ये वन टाइम एक्टिविटी है एक्चुअली। डे ऑफ में अगर आप पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हो ना, सो दैट्स इट, हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इससे पहले भी था आईटी ऑप्स। ठीक है, आईटी ऑप्स में क्या होता था? सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसमें आईटी ऑप्स के अंदर ये इंक्लूड होता है। सिस्टम ऑपरेशन में क्या होता है? सिक्योरिटी के पैचेस अपग्रेड करना वगैरह ये होता है। डेटा ऑप्स, अगर तुम्हारा डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट अच्छा है तो डेटा डेटा वेयर हाउस तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। अगर तुम्हारे पैथन लैंग्वेज अच्छा है तो ये कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर तुम्हारे मॉडल डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट अच्छा है तो फिर ए ऑप्स अच्छा है। अगर तुमको अगर करियर बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा एक्सपर्टीज है काफका, ठीक है, अगर तुमको काफका के अंदर एक्सपर्टीज बनाना है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट सुटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा एप्लीकेशन कोड का अगर एक्सपर्टीज है तो तुम्हारे लिए एट द टाइम डे ऑप्स का कंसेप्ट अच्छा है। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, इसमें से ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है ऑपरेशन वाला साइड। अगर तुम देखोगे तो राइट साइड वाला जो ऑप्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड किधर है? ऑपरेशन के अंदर है। ठीक है, तो ऑपरेशन में होता क्या है एक्चुअली? हेलो, आई एम Yes, ऑडिबल ना? yes. Yes, yes. ठीक है, तो एक्चुअली ऑपरेशन में होता क्या है, कुछ आइडिया है क्या? तो फाइनल जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके बारे में रहता है ना, मतलब डेवऑप्स जैसे कि डेवलपमेंट साइड हो गया, बाद में फिर ऑपरेशन साइड जो एक्चुअली होता फाइनल क्या काम है ऑपरेशन में? मेजर टास्क क्या होती है? रिलीज के बाद जो भी रहेगा, मतलब पोस्ट कहाँ पर कर रहे हैं अपन फाइनल प्रोडक्ट अपना। ओके, ठीक है, जो बेसिकली जो मेजर टास्क होते हैं ना तुम्हारे ऑपरेशन में, तो पहला जो तुम्हारा होगा मेजर डिप्लॉयमेंट, एक होगा अपग्रेड, एक होगा तुम्हारा ट्रबल सॉरी ट्रबल शूटिंग। ओके, देन तुम्हारा बक्स, सॉरी, ट्रबल शूटिंग हो गया यहाँ पर, मॉनिटरिंग, etc। ओके, तो बेसिकली तुम्हारा क्या है? डिप्लॉयमेंट है। अब डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे दो टाइप की डिप्लॉयमेंट हो गई। एक हुआ तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और एक हम्म, होगा तुम्हारा एप्लीकेशन। ओके, अपग्रेड के अंदर भी दो आ गए यहाँ पर, एक है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है तुम्हारा एप्लीकेशन। ट्रबल शूटिंग शूटिंग के अंदर भी तुम्हारे दो कंपोनेंट है, एक है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, देन तुम्हारा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर तुमने इसमें करियर बनाया, ठीक है, अभी ये देखो ये चीज है, आईटी ऑप्स, सिस्टम ऑप्स, डे ऑप्स, डेटा ऑप्स, एमएल ऑप्स, एआई ऑप्स, गिट ऑप्स, और सो मेनी ऑप्स है, फिन ऑप्स है, बहुत सारे ऑप्स है। ओके, तो तुमको फोकस यहाँ पे देखो ऑपरेशन में, ऑपरेशन का कहीं कहीं ये देखो ऑपरेशन का जो पॉइंट है ना वो हिल नहीं रहा है यहाँ पे, ये रिमेन द सेम। ओके, और ऑपरेशन के लिए जो लीडर है वो तुम्हारा है कुबरनेटिस। ओके, एक सेकंड। मतलब इस सारे केस में कुबरनेटिस कॉमन एप्लीकेशन हो सकता है कि। देखो, तुम्हारा यहाँ पे ना, या तो तुम्हारा कुबरनेटिस होगा, या तो वीएम हो गए, ओके, या तो फिर तुम्हारा सर्वर्स हो गए, ठीक है, फिजिकल सर्वर्स। ठीक है, फिजिकल। लेकिन ऑपरेशन तो सेम होगा तुम्हारा। तुम डिप्लॉयमेंट करोगे, अपग्रेड करोगे, ट्रबल शूट करोगे, मॉनिटरिंग करोगे। ठीक है, राइट, राइट। और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व भी होगे तुम। लेकिन ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा हल रहा है यहाँ से ऑपरेशन वाला। इधर वो कुबरनेटिस होगा, या तो वीएम हो गए, या तो फिर तुम्हारे सर्वर्स हो गए फिजिकल्स। राइट, ओके, अब ये देखो, राइट। अभी कुबरनेटिस का मार्केट में इतना धूम क्यों है? देखो यहाँ पे देखो, ये
ठीक है, ये एक रिपोर्ट है अभी जो ग्रोथ होगा उसका, ठीक है, टिल 2031, ठीक है, तो इसका जो ग्रोथ है देखो यहाँ पे 3.13 बिलियन है, और ये में भी एक्सटेंड होगा 8.41 बिलियन, ठीक है। तो अभी और कंपनी ना, जो कंपनी ऑलरेडी है ना सर्वर्स के ऊपर है, फिजिकल सर्वर्स या वीएम के अंदर, वो ऑलरेडी मैग्रेट या तो हो गए हैं या तो चल रहे हैं। ओके, ये रिपोर्ट है देखो यहाँ पे, ये 2020 की रिपोर्ट है, और ये ना स्टिल है ना एक्सपांड हो रहा है इसका मार्केट। राइट। ओके, तो अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? नहीं अभी तो नहीं है कुछ। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलो ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, अह, ठीक है, तो अभी कंपनी ना, मोस्टली कंपनी ना क्लाउड को प्रेफर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वो, सॉरी यार इसको ओके, सो ये क्लाउड को क्यों प्रेफर कर रही है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता मैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डेटा सेंटर का, एक कंपनी है, फॉर एक्स वाई जी कंपनी है, ओके। अब ये कंपनी का एक रिक्वायरमेंट है, डेटा सेंटर को स्टेब्लिश करना, या एक डेटा सेंटर को वो बनाना चाहती है, तो उस डेटा सेंटर पता है ना तुमको, किसको बोलते हैं डेटा सेंटर? वही फिजिकल सर्वर जहाँ पर है, जैसे अमेजोन के हो गए। नॉट फिजिकल सर्वर, डेटा सेंटर मतलब कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, ठीक है। अब वो फिजिकल हो सकते हैं, वर्चुअल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझको, अगर मुझे खुद का डेटा सेंटर अगर डालना है या बनाना है, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मुझे, जान दो, एक बात बताओ, रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी? रिक्वायरमेंट पहले तो उसका लैंड हो गया, फिर कूलिंग हम्म, सिस्टम हो गया, फिर हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसका, ओके, मशीनरीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिंपल हो गया। सिंपल वे में क्या करता हूँ मैं, एक हार्डवेयर हो गया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हो गया मेरा, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, राइट। ओके। इसके टॉप अप में एक चीज मैं तो लिखना भूल गया यहाँ पे, देखो लैंड, एक जमीन चाहिए ना लैंड। उसको, लैंड कहाँ चाहिए उसको, एक नजदीक, मतलब जहाँ पे ना वाटर ज्यादा हो, ठीक है, या तो मैं इसको तो राइट। सी बोलता हूँ, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या है, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए तुम्हारा, स्टोरेज, ठीक है, राउटर्स, फायरवॉल, ओके, लोड बैलेंसर, एक लंबा लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा लिस्ट है यहाँ पर, कूलिंग फैन भी चाहिए वहाँ पर, ओके, कूलिंग। ठीक है। तो अभी तो ये रिक्वायरमेंट है उसका, एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सीपैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। अब ये सारा रिक्वायरमेंट आने के बाद तुम्हारा एक कॉस्ट लगेगा, उसको बोलेंगे हम ओपेक्स, ठीक है। अब वंस यहाँ पे डेटा सेंटर बन जाएगा, तो इसको कोई ऑपरेट भी करेगा ना, मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा, करेगा कि नहीं? राइट। अब यहाँ पे बॉस, यहाँ पे देखो मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, एक तो तुम्हारा टेक्नीशियन टीम होगी, एक तुम्हारी एडमिन टीम होगी, एक डेवलपर टीम होगी, एक और क्या हो सकता है, यहाँ पे डेवलपर है, इंजीनियर्स है, ठीक है, सो मेनी टीम्स यहाँ पे इन्वॉल्व, ओके। और इसका कॉस्ट शुड बी अराउंड कितना होगा, मिनिमम पकड़ते हैं हम 5 CR, ओके, 5 CR तो आएगा ना एटलीस्ट, क्योंकि
जो तुम ये सर्वर्स जो मंगाओगे आईबीएम से या फिर डेल से, ठीक है, इसका जो कॉस्टिंग होगा वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा। राइट। करेक्ट। और ये 5 CR है। और मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारी जस्ट स्टार्टअप कंपनी है तुम्हारी। ओके। ओके। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट सूट होगा? या तो तुम अपना खुद का डेटा सेंटर बनाओ, या तो एक काम करो, यहाँ पे एक क्लाउड को चूज करो। क्लाउड ही बेटर ऑप्शन। ओके, क्यों? ये सारी झंझट का करना ही नहीं पड़ रहा अपने को कुछ ओके, डायरेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो है और ये जो है, सम हाउ ऑपरेशन का जो कॉस्ट है यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि तुमको एक टीम लगेंगे ना, मल्टीपल टीम लगेंगी, एडमिन, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे भी लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये जो कॉस्टिंग है, इसको ओवरकम कर लेगा तुम्हारा क्लाउड। राइट। ओके, तो अब ये बताओ मेरे को, हाउ मेनी सर्विस ऑफर्ड बाय क्लाउड? बहुत सी सर्विसेज है, जैसे कि अमेजोन के ले ली तो 300 के ऊपर उसकी सर्विसेज अराउंड है। टू, अगर मैं जीसीपी की बात कर रहा हूँ, अराउंड मोर देन 200 सर्विसेज है, ठीक है। लेकिन बेसिकली कौन सी वो इसकी कैटेगरीज होगी ना। वही कंप्यूटर कंप्यूट हो गया, स्टोरेज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, तुम जैसा सर्विस कि AWS का नहीं, अलग लेक। तुम सर्विस नेम बोल रहे हो, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी। ये बताओ मुझे, वीएम क्या है? ये कौन सी सर्विस की टाइप है? मतलब हार्डवेयर है, हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। है, करेक्ट है, करेक्ट है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन कौन सी टाइप की सर्विस करती है, प्रोवाइड करता है ये, मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? इसमें ये कंप्यूट कभी सुना वगैरह है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? सुना है कभी? हाँ हाँ। राइट। ये हुआ तुम्हारा कंटेनर एज ए सर्विस, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके। और एक है, और एक है एप्लीकेशन एज ए सर्विस, आई थिंक यस। SaaS PaaS। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कंटेनर होगा, एप्लीकेशन, हाँ यस, एप्लीकेशन एज ए सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है तुम्हारा? ये मेन कैटेगरीज क्या है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक है प्लेटफॉर्म सर्विस, और एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर सर्विस की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा है ना, तुम्हारा जीमेल एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस, जीमेल जो तुम सर्विस यूज करते हो ना, वो ये कैटेगरी में आता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। सीआरएम है, वो भी सॉफ्टवेयर एज सर्विस की कैटेगरी में आता है। और जो तुम्हारा MS ऑफिस है, वो भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर एज सर्विस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या होता है कि यहाँ पे ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट रिमेनिंग जो रिमेनिंग जो चीजें हैं, जैसा कि ओएस को चूज करना हो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चूज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो तुम क्या करोगे, खाली एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का काम। अच्छा। ओके। ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं डीपली कवर करूंगा जब हमारा टॉपिक आएगा ना, जब उसको डीपली कवर करूंगा। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है तुम्हारा। ओके, तुम जो भी फील्ड में जाओगे, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर तुमको ये कंसेप्ट पता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस किसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म सर्विस किसको बोलते हो, तो तुम ग्रोथ नहीं कर पाओगे आईटी के अंदर। ओके। टाइम क्या हो गया? ओके, चलो ठीक है। ओके, सो कवर क्या करने वाले हम, कुबरनेटिस, ठीक है, अलॉन्ग विथ टेराफॉर्म। ऐसा क्यों, टेराफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं? दैट इज ओपन सोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसके भी साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, ये तुम्हारे एजोर के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा, जीसीपी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा, और AWS के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या है यहाँ पे, एक बात याद रखना,
कुबरनेटिस तुम कहीं भी सीख लोगे, ठीक है। और क्या सीखना है और क्यों सीखना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। ठीक है। तुमको जॉब चाहिए या तुमको खाली जस्ट सीखना है, ये डिपेंड करता है। ओके, सो अब तुम अगर कुबरनेटिस सीखोगे तो तुम्हारे ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो चाहिए तुम्हारा लिनक्स, ओके। तो ये ऑपरेशन का है ना बैकबोन है ये। ऑपरेशन वाला टीम तुम्हारा लिनक्स पे ही काम करेगा, विंडो को चूज नहीं करता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक तुम्हारा ऑपरेशन ये लिनक्स है, ठीक है। लिनक्स में सब बेसिक कमांड्स होना चाहिए तुमको, और शेल स्क्रिप्टिंग भी आना चाहिए इसमें थोड़ी बहुत। अच्छा। ये एडवांस है, ठीक है। अगर नहीं भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एक क्लाउड के, कोई भी एक क्लाउड के ना कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसा ही मैंने बताया ना, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, ये रिमेन एज इट इज है। जो कोई भी क्लाउड अगर चूज करोगे तो ये कंसेप्ट कहीं चेंज नहीं होने वाली, ये एज इट इज ही होगी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्लाउड के अंदर तुम जीसीपी के अंदर जाओ, या एडब्ल्यूएस, या तो फिर एजूर, इट डजंट मैटर ना, ठीक है। ये इसके बैकएंड के जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है, हाँ। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हाँ सर्विस का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम होगी, ओके। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, डॉकर, ओके। एक ऑटोमेशन टूल, फिर कौन, टेराफॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आता है तुम्हारा कुबरनेटिस, ओके। और इसके कंसेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, जेनकिंस, एक्सेस, जीसीआर एंड गिट। जीसीआर के। ये एक्चुअली इसका कंसेप्ट है वो, जीसीपी का, ये कंटेनर रजिस्ट्री सर्विस है ये। अच्छा, सही है, यहाँ पे डॉकर का कंटेन, इसमें रहता है। जहाँ जहाँ हम कंटेनर को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं जीसीआर। जहाँ इमेजेस होगे तुम्हारे डॉकर के, जो इमेजेस होगे ना, तो वो तुम्हारे एक रिपोजिटरी के अंदर होगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ये आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। डॉकर हब के वैसे ना। हाँ, ये सिमिलर, ओके। ठीक है। और तुम्हें तो ये पता होना चाहिए यार, बेसिक चीज क्या है कि कौन सी सर्विस का क्या यूज केस है, और उस सर्विस के पीछे टेक्नोलॉजी की क्या काम करती है। ये सबसे बेसिक चीज है जो तुमको पता होना चाहिए, ओके। तो एक VM, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, ठीक है। ये क्या है, वर्चुअलाइजेशन है ना, ये हर एक चीज वर्चुअलाइजेशन है। इवन अगर मैं यहाँ पे, देखो ये मेरा मेरा सिस्टम कौन सा है, ये कौन सा ओएस इंस्टॉल है मेरे पास, विंडोज है। विंडोज है, ठीक है। अब इनसाइड विंडो में क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, लिनक्स। ये क्या है, लिनक्स है ना, ओके। तो ये ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे कि मैं उबंटू भी चला रहा हूँ मैं सेम सिस्टम के अंदर, और विंडोज भी चला रहा हूँ। वही वीएम का। हम्म? वीएम के थ्रू कर रहे हैं ना, मतलब एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अपने पुट्टी के तो थ्रू ये, कनेक्ट हाँ किया ये था। ठीक है, ये पॉसिबल है ना। देखो यहाँ पे, देखो ये राइट। विंडो है ना, ठीक है। विंडो के अंदर, विंडो क्या है, एक ओएस है, ठीक है। राइट। और उबंटू क्या है, ये भी एक ओएस है ना, राइट। ओएस है ना। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि एक सिस्टम पे सेम हार्डवेयर के ऊपर मैं दो ओएस चला रहा हूँ। वो वर्चुअल मशीन का एक कंसेप्ट था ना, मतलब ऑपरेटिंग क्या गेस्ट ऑपरेटिंग नहीं नहीं सिस्टम नहीं, फिर ये कुछ देखो तो एक ये क्या था। है, हाइपरवाइजर, हाँ। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है ना। ये एप्लीकेशन है, ये वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू ही मैं वर्चुअलाइज कर सकता हूँ। अगर ये हाइपरवाइजर अगर निकल जाए ना यहाँ से सिस्टम से,
अगर इसको अनइंस्टॉल कर दूं या रिमूव कर दूं ना मैं, तो ये उबंटू इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम है, मैं थोड़ा, अभी एक सिस्टम बनाया है मैंने यहाँ पर। ओके, इसका लोकेशन क्या है, यूएस सेंट्रल बी। ठीक है, ये तुम्हारा रीजन है और ये तुम्हारा जोन है। ठीक है, तो बी जोन के अंदर मेरा एक सिस्टम रन हो रहा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर, ये हाइपरवाइजर कौन सा यूज कर रहा है यहाँ पर, केवीएम। ठीक है, और अगर इसमें अगर मुझे वर्चुअलाइजेशन करना है यहाँ पर, ये विंडोज सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास और एक क्या ऑप्शन है यहाँ पे, वर्चुअल बॉक्स। अच्छा। सुना है ना? ओके, हाँ। तो ये क्या है तुम्हारे, ये लीडर है, मार्केट लीडर कौन है तुम्हारा, केवीएम है। और क्या है, वीएमवेयर है, हाइपर, VMware भी वही है। हाँ वीएमवेयर भी सेम है, सेम हाइपरवाइज, ये हाइपरवाइजर है सब। ओके, जेन सर्वर है। ये क्या करते हैं, ये वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई सिस्टम बनाया, ठीक है, तो विदाउट वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कोई एक सिस्टम बनाना हो। ओके, ये जो ये सिस्टम है मेरा, अब ये देखो यहाँ पे इसका ओएस क्या है मेरे पास, ये भी मेरा डेबियन है। ओके, मतलब लिनक्स सिस्टम है ये। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन को होस्ट कर लूँ, ठीक है, तो वो रन कहाँ होगा, इस रीजन पे होगा, इस रीजन के इस जोन के ऊपर होगा, बी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि यूएस सेंट्रल के अंदर है ना, एज अ फिजिकल सर्वर से, ठीक है, वो फिजिकल सर्वर के अंदर है ना, जो मैंने एक सेकंड यहाँ पे, ओके, तो इसका जो कैपेसिटी है रैम का, ये अराउंड 4 GB है। ओके, और आई थिंक, ओके, तो यहाँ पे देखो मशीन जो टाइप है ना, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन ना, 2 CPU कोर्स है और 4 GB रैम है। ओके, और इसका डिस्क का जो साइज है, ये 10 GB है। ओके, तो ये बैकएंड में हुआ क्या, ये बैकएंड में हुआ क्या यहाँ पर, ये सपोज ये हार्डवेयर है यहाँ पर, यूएस सेंट्रल 1 के अंदर, बी के अंदर, ओके, जोन के अंदर। तो उसने क्या किया, इसका फॉर एग्जांपल, ये हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन है 32 GB। ओके, ये क्या है, रैम है, और इसका 16 कोर प्रोसेसर। ऐसे समझ लो ये एक फिजिकल हार्डवेयर है, ठीक है, मतलब एक सिस्टम है, सीपीयू। और अपन ने वीएम कितना बनाया, हमने बनाया 2 CPU कोर और 4 GB रैम। ठीक है, 4 GB रैम और 2 CPU कोर। तो इतना इतना रिसोर्सेस उन्हें यूटिलाइज किया, ये इतने हार्डवेयर के अंदर। ओके, और ये पॉसिबल कैसे हुआ, तुम्हारे वर्चुअल एप्लीकेशन के थ्रू, हाइपरवाइजर। ओके, और वो एप्लीकेशन कौन सा है तुम्हारा, केवीएम। करेक्ट, ये हुआ कंसेप्ट क्लियर? राइट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं। हम्म?
ठीक है चलो। तो हम कवर क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो मैं ये चीजें कवर नहीं करूंगा, बेसिक जो तुम्हारे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी है ना, इंशाल्लाह कुछ असाइनमेंट्स है जो तुमको करना होगी। एक काम करता हूँ, इसको मैं न्यू ले। तो मेजर जो एक्टिविटी होगी हमारे पास, जो मेजर फोकस पॉइंट है हमारे पास, वो तुम्हारा एप्लीकेशन कैसा बनता है, ठीक है, एज अ मैक्रो सर्विस। ओके, देन डिप्लॉयमेंट। नहीं नहीं, यहाँ पे पहले डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ये मैक्रो सर्विस बने ना तुम्हारे यहाँ पर, तो ये बिल्ट हो गए। काम करता हूँ मैं इसको, DCR कंटेनर रजिस्ट्री। ओके, और डिप्लॉयमेंट इंफ्रा, देन एप्लीकेशन, देन एक्सपोज एप्लीकेशन। ओके, देन ट्रबल shooting issues, monitoring, deployment, configuration, configuration, and ticket handling, team work. Okay, so ये टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। ओके, एब्सोल्युटली बेसिक कंसेप्ट भी करेंगे हम, ठीक है, लेकिन उतना डीप डाइव नहीं जाएंगे उसमें। अच्छा। ओके, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चंस है? तो ये सारी चीज़ें अपन क्यूबरनेटिस के अंदर ही करने वाले हैं ना? यस, Kubernetes plus cloud, that is GCP। उसका भी फ्री अकाउंट बनाने का है क्या अभी जीसीपी का? यस, 300, आई थिंक $300 देता है वो। बेटर यू कैन क्रिएट, हाँ, बना दो आप। ओके, चलो ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पर अभी? नहीं अभी तो। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। ओके, सैटरडे संडे ही रहेगा ना? सैटरडे संडे, यस। अच्छा। चलिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, ठीक है। ठीक।